नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रह रहे, इनकी 2 बार शादी हो चुकी है और दोनों बार ये फेल हो चुके हैं शादी में। टूट गई है, डिवोर्स हो चुका है। तो इनका सवाल है तीसरी शादी कब। वो भी हाथ पर दिख रही है, वो भी मैं एज बताऊंगा। तो एक एक करके इनके हाथ को देखने की कोशिश करते क्या क्या इनके हाथ में छुपा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। मेरी इनसे सलाह है कि आप जो भी निर्णय लो, 4 लोगों से पूछ कर कीजिए, तो आपका निर्णय योग्य होगा। हाथ एकदम स्क्वायरिश है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मत की स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं और हिम्मती स्वभाव रहता है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती है। और बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता भी अच्छी मिलती है इस पर्वत की वजह से। और बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है व्यक्ति के जीवन में। अब बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर नज़र आ रहे, इनका 100% मल्टीसिटी का काम तो होगा, यानी जो भी काम करते होंगे अपनी जगह से दूर तक माल जाता होगा। अब इनकी साइनें देखते हैं सन माउंट की। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और एक साइन इस जगह पर भी है। और ये जो स्क्वायर की मैं चर्चा कर रहा था ये सारे स्क्वायर बने हुए हैं। और ये लाइन हो तो व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यहाँ विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और यहाँ पर अगर स्क्वायर बनता होगा शनि पर्वत पर तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी योग व्यक्ति के जीवन में रहता है। शनि पर्वत में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, एक्टिव रहते होंगे। पर जुपिटर माउंट पूरा अतिक्रमण कर रहा है शनि पर्वत की तरफ। ये गलत जुपिटर माउंट है। इस तरह के माउंट वालों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों सताती है। अब इनकी 2 शादी भंग हो चुकी है, इसका मतलब इनको सर में भी नहीं लगा होगा। अगर सर में लगा होता है तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं होता, पारिवारिक समस्याएं रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ऐसे लोगों को परिवार में खर्च भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ये भी एक माइनस पॉइंट इनके जीवन में मैंने देखा है, जिनके जुपिटर माउंट अच्छे नहीं रहते।
एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा उभार है, तो शारीरिक ऊर्जा अति उत्तम रहेगी, एक सैनिक या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। अगर ये इसी तरह का उभार होगा तो अपशब्द बोलने की आदत भी होती है बचपन में और जवानी में बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, और बाद में जब बुढ़ापा आएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब ये ज़्यादा अपशब्द बोलेंगे। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जब ऐसे लोग किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और कई सालों तक ऐसे लोगों को याद किया जाता है एक मुलाकात में भी। एक यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी की तरह लूप लग रहा है, बहुत ज़्यादा साफ फोटो तो नहीं है, पर अगर ये लूप होगा यहाँ पर, तो पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति होता है, यानी नेचर लवर होता है। ये विदेश में ही है, तो बहुत सारे ट्रायंगल इनके हाथ में है। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या कभी होता है, पर ये ऑलरेडी विदेश में ही है। पर इस ट्रायंगल के साथ साथ इनके हाथ पर एक चंद्र पर्वत पर क्रॉस की साइन भी है। ये व्यक्ति को भयभीत रखती है, ऑलवेज अनजाना भय सताता है। और रात को सोते होंगे तो साल में 5-6 बार जैसे खड्डे में गिर गए, इस तरह का झटका भी लगता होगा। तो चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा इनको। और चंद्र पर्वत अच्छा है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर शेयर सट्टे की भी लाइन है, मुझे पता नहीं ये शेयर सट्टे में इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं, पर काफ़ी अच्छी लाइनें हैं। और शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का, ना ज़्यादा उभार है ना ज़्यादा दबा हुआ, एक आम इंसान में जैसा होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से टच करके आगे बढ़ती है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं जीवन में। किसी के 100 रुपये भी होंगे तो सामने से याद करके देकर आएंगे, यानी इतना भरोसे लायक होते हैं। ये प्लस पॉइंट है, पर एक माइनस पॉइंट भी है। ये जो लाइन है ये भविष्य में इन्वेस्टमेंट कराएगी, ये गुस्सा भी देती है। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और माइंड लाइन को देखे तो पूरी यहाँ से चलकर ऐसे जा रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ते जाएगा इनका। माइंड लाइन उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़े से सपने बढ़ेंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, वो व्यक्ति चेंज होते रहेंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर चले, यहाँ पर 28 में बहुत ज़्यादा साफ फोटो तो नहीं है, पर ये लाइन ने इनके जीवन में पहली शादी कराई। ये उम्र में पहली शादी हुई है, एज ऑफ 28 में। उसके बाद 31-32 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, और जो पहली शादी थी उसके आसपास भी कोई नियर एंड डियर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 33 में ये दूसरी शादी की लाइन जो माइंड लाइन को टच करके रुक रही है, इस लाइन ने इनकी सेकंड मैरिज कराई। उसके बाद इनके जीवन में 33 के आसपास भी कोई ना कोई नियर एंड डियर की भी डेथ हुई होगी। फिर 37 में बड़ी राहु रेखा आई, इसने भी इनको डिस्टर्ब किया होगा। और 38 में कोई बदलाव आया होगा, यानी ये 34-35 से आसपास से लेकर 38 तक कोई इन्वेस्टमेंट किए होंगे, वो पूरा डूब गया होगा, मूलधन ही गायब हो जाता है, और पता नहीं चलता हमें करना क्या है, कुछ पता नहीं चलता। और 38 में कोई बदलाव आया होगा, घर बदलना, शहर बदलना, देश बदलना, ऑफिस बदलना, व्यवसाय बदलना या जॉब बदलना, कोई ना कोई एक बदलाव आता है, और उसके बाद जीवन
सेटल होना चालू होता है। और ये बदलाव आते ही 39 और 40 में दो राहु रेखाएं आई। इन्होंने भी परेशान किया होगा, इस लाइनों ने भी। फिर 44 में एक राहु रेखा आने वाली है इनको, ये इनको परेशान। और ये जो लाइन है उसके बाद 46 में ये इनकी तीसरी शादी है। अब ये लाइन मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ। उस लाइन को ध्यान में रखना। ये देखिए, ये एक ही एकलौती लाइन है जो यहाँ टच करके आगे बढ़कर जा रही है। ये लगभग 46 के आसपास इनकी तीसरी शादी होगी। इनके जीवन में शहनाई बजेगी तीसरी। और उसके बाद ऐसी कोई लाइन नजर नहीं आ रही है कि कोई चौथी शादी हो। ये लास्ट मौका है आपके लिए, मैरिज के लिए। उसके पहले उपाय कर लेना, नहीं तो टेंस वापस क्रिएट हो सकता है। आप मुझसे एक बार फ़ोन पर बात कर लेना। तो ये क्लियर कट ये लाइन ही जो टच कर रही है माइंड लाइन को, दूसरी कोई लाइन ही नहीं है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। और ये 46 की एज में इनके जीवन में तीसरी शादी होगी। फिर उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आएगी 48.5 के आसपास। फिर 49 में एक ऑफशूट आएगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। 52 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। 53 में एक ऑफशूट आएगा, यहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और एक छोटी सी राहु रेखा भी इनको उस पीरियड में आएगी, उसके 54 के आसपास। और छोटी सी 56 के आसपास भी। फिर 59 में ऑफशूट आएगा और नियर एंड डियरर की डेथ भी आएगी। फिर 62 में ऑफशूट आएगा और 66 में राहु रेखा आएगी। और ये अगर जिए, जनरली इस साल तक जीता आदमी, ये 69 में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा इनको, बहुत बड़ा। और उसके बाद भी छोटे छोटे ऑफशूट है। और 5 साल के बाद यानी 74 के आसपास वापस कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। और ये ट्रैवल लाइन है, व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाती है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा पर कोई कट है तो देखने की कोशिश करते हैं। एक कट मुझे 36.5 के आसपास या 36 में लग रहा है। फिर कट 41 के आसपास मुझे नज़र आ रहा है। फिर एक छोटा सा कट 43, 44 के आसपास, ये 40 के आसपास है और ये 43, 44 के आसपास ये कट है। अगर ये ऑफशूट रहा यहाँ से धन रेखा का, तो ये 45, 46 के आसपास कोई बहुत बड़ी अच्छी जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसे संभाल कर रखना, उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर 48 में इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उसके 2 साल के बाद और इन्वेस्टमेंट। फिर ऐसा कोई कट बट कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब इनकी धन रेखा की स्ट्रांगनेस कहाँ से कहाँ तक है वो देखने की कोशिश करते हैं। तैतीस तक धन रेखा अच्छी थी। फिर 2 साल कोई दम नहीं था धन रेखा में, यानी जैसे गांठ पड़ी हो इस तरह की धन रेखा थी। तो ये संघर्ष करवाती है। उसके बाद इस एज तक 37, 38 तक स्ट्रांगनेस नहीं थी। फिर धीरे धीरे धन रेखा मजबूत बनते गई। 40 के आसपास या 39 के आसपास से और मजबूत बनी और यहाँ से और मजबूत बन रही है आफ्टर 44।
यहाँ से इनको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी आफ्टर 44, और फिर ये ग्रोथ बरकरार रहेगी अप टू जिएंगे तब तक। बहुत सारे मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे। तो काफ़ी उत्तम धन रेखा आगे चलकर अभी आने वाला समय, एक राहु रेखा डरा रही है बस 44 की, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट ज़्यादा आपके हाथ में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।